पिछले वीडियो में हमने 3 मोड ऑफ सर्विस कवर किया था। आज के वीडियो में हम सब्स्टिट्यूटेड सर्विस को कवर करेंगे, जो कि 4th नंबर है मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन के। तो बिफोर स्टार्टिंग सब्स्टिट्यूटेड सर्विस, पहले हम डिस्कस करेंगे रूल 19 ऑफ सीपीसी। रूल 19 ऑफ सीपीसी में दी गई है कि अगर जो सर्विंग ऑफिसर है वो समन सर्विस नहीं कर पाती है किसी कारणवश, तो अगर वो जो रिपोर्ट है समन सर्विस नहीं करने की, उस रिपोर्ट में अगर वो एफिडेविट नहीं देती है, उसका कारण नहीं बताती है। एफिडेविट क्या होती है? बेसिकली शपथ ली जाती है कि ये सच है या झूठ। तो अगर वो एफिडेविट नहीं देती है वो सर्विंग ऑफिसर, तो इन दिस केस कोर्ट क्या कर सकती है? उसकी एग्जामिनेशन के लिए, उसकी पूछताछ के लिए कोर्ट में बुला सकती है कि ये समन सर्विस क्यों नहीं हुई। ये रूल 19 में बताई गई है। रूल 20 में बताई गई है सब्स्टिट्यूटेड ऑफ सर्विस। सब्स्टिट्यूटेड ऑफ सर्विस मीन्स अगर किसी ऑर्डिनरी तरीके से समन सर्विस नहीं हो पा रही है, बाय पोस्ट के द्वारा और ईमेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा और पर्सनली जाकर भी डिफेंडेंट के समन सर्विस नहीं हो रही है, या समन डिफेंडेंट रिफ्यूज़ कर दे रहा है समन सर्विस एक्सेप्ट करने से, तो इन दिस केस क्या होगा? उसकी ऑर्डिनरी दूसरे तकनीकी के द्वारा समन सर्विस करवाई जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसके घर के दरवाजे पे जहाँ वो लास्ट रिसाइड करता हो रहा हो, उस घर के दरवाजे पे या उस जहाँ वो लास्ट बिजनेस कर रहा हो, वहाँ पे वो समन की एक कॉपी एफिक्स करी जा सकती है। ये सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ समन बेसिकली मानी जाती है। ये रहा रूल 20 में। और एक सब्स्टिट्यूटेड ऑफ सर्विस में हम देख सकते हैं कि अगर समन सर्विस नहीं हो रही है तो कोर्ट ऐसी डायरेक्शन भी दे सकती है कि डेली न्यूज़पेपर में जहां वो व्यक्ति रह रहा हो, वहां के लैंग्वेज में न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे, और डेट एंड टाइम जो है वो मेंशन हो, वो डिक्लेयर किया गया हो उस न्यूज़पेपर में, जिससे कि डिफेंडेंट अपीयर हो पाए। ये सब्स्टिट्यूटेड सर्विस हुआ। और एक बात, इस सब्स्टिट्यूटेड सर्विस की जो इफ़ेक्ट क्या होगी कि जो डिफेंडेंट है वो पर्सनली अपीयर हो पाए, इसके लिए वो डेट एंड टाइम मेंशन होनी चाहिए। इसकी इफ़ेक्ट मानी जाएगी। और अगर मान लेते हैं डिफेंडेंट जो है दूसरे कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में रह रहा हो, तो इन दिस केस क्या होगा? जिस कोर्ट में सूट फाइल हुई है उस कोर्ट के द्वारा उस दूसरे कोर्ट में समन सर्विस की डिक्लेरेशन दे सकती है कोर्ट, और उसी मैनर में होगी जिस मैनर में जिस कोर्ट में सूट फाइल हुई है वो कोर्ट डायरेक्शन देगी उस दूसरे कोर्ट में, और वो दूसरा कोर्ट उसी मैनर में उस डिफेंडेंट को समन सर्विस करवाएगी। ये रूल 21 में दी गई है। रूल 22 में बताई गई है कि प्रेसिडेंसी टाउन, जहाँ कैलकाटा, मद्रास और मुंबई, ऐसे एरिया में जो प्रेसिडेंसी स्मॉल कोर्ट कोर्ट होते हैं, वहाँ पे समन सर्विस करवाई जाएगी। अगर वो व्यक्ति इन तीनों राज्यों में रह रहा हो, तो इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में रह रहा हो, तो वहाँ के प्रेसिडेंसी स्मॉल कोर्ट्स के कोर्ट के द्वारा ही समन सर्विस करवाई जाएगी। ये रूल 22 में बताई गई है। रूल 23 में दी गई है कि जो समन सर्विस है, जो सर्विंग ऑफिसर है, उसकी ड्यूटी क्या है। जो रूल 21 एंड रूल 22 में दी गई है, समन सर्विस की प्रक्रिया, उसके माध्यम से समन सर्विस करवाई जाएगी। और रूल 24 में दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति जेल में है तो उसको समन कैसे सर्विस किया जाएगा? उस जेल के इंचार्ज को समन भेजी जाएगी, जो ऑफिसर इंचार्ज को समन भेजी जाएगी, जिसके माध्यम से वो प्रिजनर तक समन पहुंच पाएगी। और रूल 25 में दी गई है कि सर्विस वेयर द डिफेंडेंट रिसाइड्स आउट ऑफ इंडिया एंड हैज़ नो एजेंट। अगर कोई जो डिफेंडेंट है वो इंडिया का बाहर रहता हो और उसकी कोई एजेंट ना हो, तो वो उसकी समन सर्विस कैसे करवाई जाएगी? वो रूल 25 में दी गई है
कि उसकी जो समन सर्विस होगी बाय पोस्ट, बाय कुरियर, ईमेल के द्वारा भी की जा सकती है। लेकिन अगर उस देश से हमारे देश की अनबन हो रही है, हमारी उस देश से हमारी नहीं बनती है समन सर्विस की जो प्रोसेस वो बंद है, तो इन दिस केस वो समन सर्विस नहीं करवाई जाएगी। और लेकिन कुछ प्रोविज़ो दी गई है कि किस सिचुएशन में वो समन सर्विस करवाई जा सकती है। अगर वो मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स हो उस देश में, बांग्लादेश या पाकिस्तान में, तो इन दिस केस में उससे समन सर्विस करवाई जा सकती है। अदरवाइज़ अगर दूसरा आम पब्लिक हो तो उसे समन सर्विस नहीं करवाई जाएगी अगर उस दो देश से हमारी नहीं बन रही हो तो। ये रूल 25 में दी गई है। रूल 26 में दी गई है कि सर्विस इन फॉरेन टेरिटरी थ्रू पॉलिटिकल एजेंट और कोर्ट। अगर फॉरेन टेरिटरी है, अगर विदेश है, तो इन दिस केस में समन कैसे सर्विस करवाई जाएगी? अगर डिफेंडेंट विदेश में रह रहा हो तो वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट, मान लेते हैं कि हमारी सरकार द्वारा अगर कोई सरकारी, वहाँ के कोई सरकारी कर्मचारी को नियुक्त किया गया हो समन सर्विस के लिए, तो उस पॉलिटिकल एजेंट के द्वारा समन सर्विस करवाई जा सकती है। या फिर किसी स्पेसिफिक कोर्ट की डिक्लेरेशन कर दी गई हो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियल गेजेट में, तो उस कोर्ट के द्वारा भी समन सर्विस करवाई जा सकती है। रूल 26 में बताई गई है। रूल 26A में दी गई है सेम की अगर वो विदेश में रहता हो तो उस मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट, उस विदेश की मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा समन सर्विस करवाई जा सकती है। रूल 27 में दी गई है कि अगर रेलवे कंपनी की सर्वेंट हो या लोकल अथॉरिटी हो या पब्लिक ऑफिसर हो, लेकिन वो नेवी, एयरफोर्स और आर्मी ना हो, इन दिस केस इन तीनों के ऊपर पब्लिक ऑफिसर, नेवी पब्लिक ऑफिसर, सर्वेंट ऑफ रेलवे कंपनी और लोकल अथॉरिटी को समन सर्विस करवाई जाएगी। कैसे? जहाँ पे वो काम कर रहा हो वहाँ के हेड को समन सर्विस भेजी जाएगी, ना कि डायरेक्ट इस लोकल अथॉरिटी, पब्लिक ऑफिसर और रेलवे कंपनी के सर्वेंट को भेजी जाएगी। और साथ में उस डिफेंडेंट की एक कॉपी भी उस हेड ऑफ द ऑफिसर को भेजी जाएगी, जिससे कि वो एक कॉपी डिफेंडेंट को दे पाए। रूल 28 में दी गई है कि नेवी, सैनिक और वायुसेना, अगर ये तीनों अगर डिफेंडेंट है तो उसे समन सर्विस कैसे की जाएगी? कमांडर को भेजी जाएगी, ना कि डायरेक्ट इन तीनों को भेजी जाएगी। वो कमांडर को उसकी एक कॉपी, उस डिफेंडेंट की एक कॉपी भी उसको उस कमांडर को दी जाएगी, ताकि वो कमांडर जो है उस नेवी और वायुसेना और सैनिक को वो एक कॉपी समन की दे पाए। और रूल 29 में दी गई है कि जो समन सर्विस के लिए जिसकी ड्यूटी दी जाती है, जो रूल 24, 27 एंड 28 के तहत अगर किसी को ड्यूटी दी गई है समन सर्विस के लिए, तो वो समन सर्विस जो है कैसी होगी? उसकी ड्यूटी क्या होगी? उसकी ड्यूटी होगी कि अगर उसका जो एक कॉपी दिया गया है और उस डिफेंडेंट का जो एक कॉपी दिया गया, वो डिफेंडेंट को एक कॉपी दे देगा, जैसे कि ऑफिसर इंचार्ज या कमांडिंग ऑफिसर, वो डिफेंडेंट को एक कॉपी दे देगा और उसके पास जो एक कॉपी रहेगा उसमें वो अपना सिग्नेचर करेगा और साथ में उस डिफेंडेंट का भी सिग्नेचर करवाएगा, जिससे कि ये प्रूव हो जाएगा, एविडेंस हो जाएगा कि समन सर्विस हो गई है। ये रहा ड्यूटी उसकी। रूल 30 में दी गई है कि अगर कोई सम्मानजनक व्यक्ति है जिसे समन भेजना सही नहीं माना जा रहा है, कोर्ट को सही नहीं लगता, तो इन दिस केस कोर्ट क्या करेगी? उसे लेटर भेजेगी और ये लेटर भेजना भी समन के समान होगा। उस लेटर में भी उस समन की बातें लिखी रहेगी। तो आगे हम देखते हैं बैरक लैंग्वेज में ये रूल 19 to 30 क्या कहती है। ऑर्डर 5 के रूल 19 में दी गई है एग्जामिनेशन ऑफ सर्विंग ऑफिसर। जो ऑफिसर समन सर्विस के लिए कोर्ट के तरफ से जाती है डिफेंडेंट को या उसके एजेंट को समन सर्विस करने के लिए, उसकी एग्जामिनेशन हो सकती है। वो कैसे? वेयर अ समन इज़ रिटर्न अंडर रूल 17। रूल 17 के तहत अगर कोई समन रिटर्न होती है, समन सर्विस नहीं होती है किसी कारणवश, या डिफेंडेंट रिफ्यूज़ कर देता है या फिर वो अवेलेबल ना हो, तो
किसी भी कारणवश अगर समन जो है रिटर्न होती है, सर्विस नहीं होती है अंडर रूल 17 के तहत, द कोर्ट शेल इफ द रिटर्न अंडर दैट रूल हैज़ नॉट बीन वेरीफाइड बाय द एफिडेविट ऑफ द सर्विंग ऑफिसर। तो जो इसकी रिपोर्ट है, जो समन सर्विस नहीं करवा पाई ये सर्विंग ऑफिसर जो रिपोर्ट बनाएगी कोर्ट में, वो इसकी समन सर्विस नहीं होने की जो रिपोर्ट वो सबमिट करेगी, उसमें अगर वो एफिडेविट नहीं देती है ये सर्विंग ऑफिसर, उस रिपोर्ट के साथ एफिडेविट क्या होती है कि एक ओथ लिया जाता है कि ये सही है या गलत, तो जो रिपोर्ट उसने बनाई है। तो अगर वो एफिडेविट नहीं देती है उस रिपोर्ट के साथ, तो इन दिस केस क्या हो सकता है, एंड मे इफ़ इट हैज़ बीन सो वेरीफाइड एग्जामिन द सर्विंग ऑफिसर ऑन ओथ or cause him to be so examined by another court touching his proceeding and may make such further inquiry in the matter as it thinks fit। तो कोर्ट क्या कर सकती है, उसे बुला सकती है, उसकी ओथ, उसकी पूछताछ उससे कर सकती है अगर वो एफिडेविट ना दे तो, और या फिर किसी अनदर प्रोसीडिंग जो कोर्ट को ठीक लगे उसके द्वारा वो इंक्वायरी कर सकती है उस सर्विंग ऑफिसर की जो जिसने रिपोर्ट बनाई है समन रिटर्न होने की। और एंड शेल आइदर डिक्लेयर दैट द समन हैज़ बीन ड्यूली सर्व्ड और ऑर्डर सच सर्विस एज इट थिंक्स फिट। और वो ऑर्डर भी दे सकती है कि समन सर्विस होने के जैसा उसे ठीक लगे उस हिसाब से वो ऑर्डर भी कर सकती है समन सर्विस के लिए। तो ये रहा रूल 19। 5 रूल 20 डील करती सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। ये सब्स्टिट्यूटेड सर्विस क्या होती है कि जब ऑर्डिनरी तरीके से अगर समन सर्विस ना हो पाए तो उसको अलग तकनीकी से अलग तरीके से अगर समन सर्विस की जाए विद द कोर्ट परमिशन, तो इसे हम सब्स्टिट्यूटेड सर्विस कहते हैं। सब रूल 1 क्या कहती है, वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज रीज़न टू बिलीव दैट द डिफेंडेंट इज कीपिंग आउट ऑफ द वे फॉर द पर्पज़ ऑफ अवॉइडिंग सर्विस। अगर डिफेंडेंट जो है सर्विस नहीं लेने के वजह से, सर्विस को अवॉइड करने के लिए वो अगर बाहर रहता हो, अपनी जुरिस्डिक्शन अपने घर से बाहर, या फिर वो समन रिसीव करने से रिफ्यूज़ कर रहा हो, और दैट for any other reason the summon cannot be served in the ordinary way, और किसी अन्य कारणवश अगर डिफेंडेंट अवेलेबल नहीं है, कोई एजेंट नहीं है, अगर कोई अन्य कारणवश समन सर्विस नहीं हो पा रही है ऑर्डिनरी वे मीन्स स्पीड पोस्ट, जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट या फिर पर्सनल सर्विस, ये सारे ऑर्डिनरी वे के द्वारा अगर समन सर्विस नहीं हो पा रही है किसी कारणवश, द कोर्ट शेल ऑर्डर द समन टू बी सर्व्ड बाय एफिक्सिंग अ कॉपी देयर ऑफ इन सम कॉन्स्पिशियस प्लेस इन द कोर्ट हाउस। तो कोर्ट क्या ऑर्डर कर सकती है कि कोर्ट के किसी एक ऐसे कॉन्स्पिशियस प्लेस जहाँ से समन दिखे, वैसे जगह पर ये जो कॉपी है समन की वो एफिक्स होनी चाहिए। कोर्ट ऐसा ऑर्डर देगी। और एंड ऑल्सो अपॉन सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस, और किसी घर के ऐसे जगह जहाँ पे वो विजिबल हो समन, उस जगह पे भी समन लगाई जा सकती है। मीन्स हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था आउटडोर में भी, जहाँ पे डिफेंडेंट है लास्ट टाइम रिसाइड किया है रहा है, वहाँ के आउटडोर पे भी वो समन लगाई जा सकती है। इन विच द डिफेंडेंट इज़ नोन टू हैव लास्ट रेसिडाइड और कैरिड ऑन बिजनेस, और बिजनेस लास्ट जहाँ पे वो कर रहा हो, या और पर्सनली वर्कड फॉर गेन, और इन सच अदर मैनर एज द कोर्ट थिंक फिट, और किसी अन्य मैनर के द्वारा भी समन सर्विस करवाई जा सकती है जैसे कोर्ट को सही लगे। सब रूल 1A क्या कहती है, वेयर द कोर्ट एक्टिंग अंडर सब रूल 1 orders service by an advertisement in a newspaper, the newspaper shall be a daily newspaper
circulating in the locality in which the defendant is last known to have actually and voluntarily resided, carried on business or personally worked for gain। अगर जो समन है सर्विस नहीं हो पा रही है तो इन दिस केस कोर्ट क्या कर सकती है, ऐसा डायरेक्शन दे सकती है कि ये न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी जा सके समन के सर्विस होने के लिए। वो न्यूज़पेपर कैसी होनी चाहिए, डेली न्यूज़पेपर, वो जहाँ पर लास्ट टाइम रहा हो उस वहाँ के लैंग्वेज के पेपर में वो एडवर्टाइजमेंट दी जाए, और जहाँ पे वो बिज़नेस कर रहा हो लास्ट टाइम वहाँ के उस लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में, डेली न्यूज़पेपर में वो समन की एडवर्टाइजमेंट पब्लिकेशन देने की डायरेक्शन दे सकती है कोर्ट। सब रूल 2 क्या कहती है, इफ़ेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूटेड सर्विस। मीन्स अगर वो न्यूज़पेपर में कोई एडवर्टाइजमेंट दी गई है तो ये एडवर्टाइजमेंट देने के बाद जो समन सर्विस की एडवर्टाइजमेंट है उसके देने के बाद ऐसा मान लिया जाएगा कि समन सर्विस हो गई है। चलिए देखते हैं इसमें लिखा क्या है। सर्विस सब्सटीट्यूटेड बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट शेल बी एज इफेक्चुअल एज इफ़ इट हैज़ बीन मेड ऑन द डिफेंडेंट पर्सनली। तो ऐसा मान लिया जाएगा कि डिफेंडेंट को पर्सनली समन सर्विस कर दी गई है। ये एडवर्टाइजमेंट होने के बाद इसकी इफ़ेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूटेड सर्विस की यही होगी। सब रूल 3 कहती है वेयर सर्विस सब्सटीट्यूटेड टाइम फॉर अपीयरेंस टू बी फिक्स्ड। अगर समन जो सब्सटीट्यूटेड हो जाती है, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी जाती है, उसके बाद क्या होगा कि उस न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट में टाइम भी और डेट भी दोनों मेंशन करनी होगी, जिससे कि अगर डिफेंडेंट जो है वो अपीयर कर पाए कोर्ट में। तो ये रूल कहती क्या है, वेयर सर्विस इज सब्सटीट्यूटेड बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट शेल fix such time for the appearance of the defendant as the case may require। कोर्ट टाइम और डेट फिक्स करेगी डिफेंडेंट के अपीयरेंस होने के लिए जो सब्सटीट्यूटेड समन सर्विस करवाई जा रही है वहाँ पे। ये सिर्फ न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं है, अगर वो किसी आउटडोर में भी वो समन लगाता है ये सर्विंग ऑफिसर, तो उसकी भी वो टाइम डेट वहाँ पे मेंशन कर देगा डिफेंडेंट के अपीयरेंस होने के लिए। ये रहा सब रूल 3। 5 रूल 21 कहती है सर्विस ऑफ समन्स वेयर डिफेंडेंट रिसाइड्स विद इन जुरिस्डिक्शन ऑफ द अनदर कोर्ट। मीन्स अगर डिफेंडेंट जो है जिस कोर्ट में सूट फाइल हुई है उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के बाहर रहती हो और वो जहाँ रहती हो वहाँ के कोर्ट की जुरिस्डिक्शन अलग है, तो इन दिस केस जो समन सर्विस होगी जिस कोर्ट में सूट फाइल हुई है वो कोर्ट ऐसा डायरेक्शन दे सकती है कि उस दूसरे कोर्ट के सर्विंग ऑफिसर के द्वारा समन सर्विस करवाई जाए उस डिफेंडेंट उस पार्टी को, उसी मैनर में जिस मैनर में ये जिस कोर्ट में सूट फाइल हुई है उस कोर्ट के ऑर्डर या डायरेक्शन रहेगी। चलिए देखते इसमें लिखा क्या है। अ समन्स में बी सेंट बाय द कोर्ट बाय विच इट इज़ इशूड वेदर within or without the state, either by one of its officers or by post or by such courier officers as may be approved by the High Court and fixed message electronic another means as may be। बेसिकली ये कहना चाहती है कि जो समन सर्विस करवाई जाएगी वो बाय पोस्ट हो सकती है, रजिस्टर पोस्ट या फिर कुरियर सर्विस के द्वारा या मैसेज व्हाट्सएप के द्वारा वो समन सर्विस करवाई जा सकती है उस दूसरे कोर्ट के माध्यम से। ये रहा रूल 21। रूल 22 कहती है सर्विस विद इन प्रेसिडेंसी टाउन्स ऑफ समन्स इशूड बाय कोर्ट्स आउटसाइड where a summon issued by any court established beyond the limits of the town of Calcutta, Madras and Bombay is to be served within any such limits, it shall be sent to the court of small causes within whose jurisdiction it is to be served।
जैसा कि हमने पढ़ा कि अगर डिफेंडेंट अवेलेबल ना हो तो जहाँ वो रहता हो वहाँ की कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के द्वारा समन सर्विस करवाई जा सकती है। अगर वहाँ की कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जो है कलकत्ता, मद्रास या बॉम्बे हो, तो ऐसे जो प्रेसिडेंसी एरिया अगर हो तो ऐसे शहर में, इन तीनों के शहर में इन स्मॉल कोजेस कोर्ट को समन भेजी जाएगी, ना कि दूसरे कोर्ट को। तो जो स्मॉल कोजेस कोर्ट है उसकी जुरिस्डिक्शन आएगी समन सर्विस करने के लिए कलकत्ता के और मद्रास के और बॉम्बे के। जो समन है सर्विस करवाएगी डिफेंडेंट को, वो कौन? स्मॉल कोजेस कोर्ट, ना कि दूसरे कोर्ट। तो ये सिर्फ कहाँ एप्लीकेबल होगी? कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे, जो प्रेसिडेंसी टाउन्स एरिया हैं उस वहाँ। रूल 23 डील करती है ड्यूटी ऑफ कोर्ट टू विच समन इज सेंट। जो दूसरे न्यायालय में जहाँ वो अभी रह रहा है, डिफेंडेंट रिसाइड कर रहा है, उस दूसरे न्यायालय की जुरिस्डिक्शन में वो समन भेजी जाएगी जिस कोर्ट में सूट फाइल हुई थी उस कोर्ट के द्वारा। तो ये जो दूसरे न्यायालय की ड्यूटी है वो रूल 23 में बताई गई है कि वो कैसे समन सर्विस करेगी, उसकी ड्यूटी क्या है। द कोर्ट टू विच अ समन इज सेंट अंडर रूल 21 और रूल 22 shall upon receipt thereof proceed as if it had been issued by such court and shall then return the summons to the court of issue together with record if any of its proceeding with regard thereto। जो समन पहले सर्विस नहीं हो पाई उसकी सारी रिपोर्ट जो उसने एफिक्स किया हो, कोर्ट में सबमिट किया हो सर्विंग ऑफिसर, वो सारी रिपोर्ट उस दूसरे कोर्ट को भेजी जाएगी जहाँ पर समन भेजने की डायरेक्शन दी जा रही है जिस कोर्ट में। अगर वो समन सर्विस करवाई जा रही हो रूल 21 और रूल 22 के तहत। रूल 24 में दी गई है सर्विस ऑन डिफेंडेंट इन प्रिजन। अगर डिफेंडेंट जो है अगर वो जेल में हो तो इन दिस केस समन कैसे सर्विस करवाई जाएगी? वेयर द डिफेंडेंट इज कॉन्फाइंड इन अ प्रिजन द समन शैल बी डिलीवर्ड और सेंट। जो समन है वो डिलीवर होगी और भेजी जाएगी किसके द्वारा? कुरियर के द्वारा या फिर स्पीड पोस्ट के द्वारा या फिर मैसेज व्हाट्सएप के द्वारा। बट कैसे? वहाँ की जो जेल के जो इंचार्ज होंगे, ऑफिसर इंचार्ज, उनको भेजी जाएगी। तो ये माना जाएगा कि उस डिफेंडेंट को समन सर्विस करवा दी गई है। ये रूल 24 में दी गई है। ऑर्डर 5 रूल 25 डील करती है सर्विस वेयर डिफेंडेंट रिसाइड्स आउट ऑफ इंडिया एंड हैज़ नो एजेंट। अगर जो डिफेंडेंट है वो इंडिया के बाहर रहता हो, डायरेक्ट वो इंडिया के बाहर रहता हो, किसी दूसरे देश में रहता हो और उसके कोई एजेंट ना हो समन एक्सेप्ट करने के लिए और वो खुद भी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो इन दिस केस क्या होगी? Where the defendant resides out of India and has no agent in India empowered to accept service summons shall be addressed to the defendant at the place where he is residing and sent to him। जो समन होगी उसे जहाँ वो रहता होगा जिस भी देश में, उस देश में समन भेजी जा सकती है किसके द्वारा? बाय पोस्ट के द्वारा, बाय कुरियर के द्वारा और व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा, समन ईमेल के द्वारा समन सर्विस करवाई जा सकती है। इफ़ देयर इज़ पोस्टल कम्युनिकेशन बिटवीन सच प्लेस एंड द प्लेस वेयर द कोर्ट situated, provided that where any such defendant resides in Bangladesh or Pakistan, the summons together with a copy thereof may be sent for service on the defendant to any court in that country, not being the High Court having jurisdiction in place where the defendant resides। Means किसी दूसरे देश में समन सर्विस करने की तभी कही जाएगी जब इंडिया और उस देश की बनती हो, समन सर्विस करवाना अवेलेबल हो, तभी वो समन सर्विस करवाई जाएगी, अदरवाइज़ नहीं।
जैसा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान से हमारी नहीं बनती, तो इन दिस केस में समन सर्विस जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान के को नहीं ऑर्डर दी जाएगी। दूसरी प्रोविज़ो है प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर एनी सच डिफेंडेंट इज़ अ पब्लिक ऑफिसर in Bangladesh or Pakistan not belonging to Bangladesh, or as the case may be Pakistan military, naval or air forces, or is a servant of a railway company or local authority in that country, the summon together with a copy thereof may be sent for service on the defendant to such officer or authority in that country as the central government may by notification in the official gazette specify in this behalf। ऑफिशियल गेजेट के द्वारा जो नोटिफिकेशन दी गई हो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसके बिहाफ में जो है कोई भी जो डिफेंडेंट है वो एज अ पब्लिक ऑफिसर मानी जाएगी। अगर वो पब्लिक मीन्स अगर जो डिफेंडेंट है वो अगर पब्लिक ऑफिसर हो लाइक मिनिस्ट्री, मिलिट्री, एयर फोर्सेस, तो ऐसे अगर पब्लिक ऑफिसर हो तो इन दिस केस जो है समन जो है वो भेजी जाएगी। अगर वो दूसरे देश में भी रहता हो तो अगर दोनों देश का ना भी बने फिर भी उसे भेजी जाएगी। तो कौन कौन से केस में? मिलिट्री, नेवल, एयर फोर्सेस, और इज़ अ सर्वेंट ऑफ अ रेलवे कंपनी, और रेलवे कंपनी के सर्वेंट को भी, और local authority in that country, the summon together with a copy thereof may be sent for service on the defendant to such officer or authority in that country as the central government may by notification in the official gazette। तो उस कंट्री के सर्विस ऑफिसर के द्वारा समन सर्विस करवाई जाएगी। ये रहा रूल 25। ऑर्डर 5 रूल 6 कहती है सर्विस इन फॉरेन टेरिटरी थ्रू पॉलिटिकल एजेंट और कोर्ट। पॉलिटिकल एजेंट मीन्स हमारे देश के सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी दूसरे देश में रहने वाले व्यक्ति को सरकारी एजेंट के तौर पर अपॉइंट किया हो तो उसे हम कहते हैं पॉलिटिकल एजेंट उस देश में, फॉरेन टेरिटरी में। और कोर्ट उस फॉरेन टेरिटरी में, उस दूसरे देश में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई कोर्ट जो है नियुक्त की गई हो, जहाँ जो समन है वो सर्विस करने की अधिकार हो इस हमारे देश की, तो ऐसे कोर्टों में और ऐसे पॉलिटिकल एजेंट के द्वारा समन सर्विस करवाई जा सकती है। सब क्लोज ए क्या कहती है? इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी फॉरेन जुरिस्डिक्शन वेस्टेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट अ पॉलिटिकल एजेंट हैज़ बीन अपॉइंटेड और अ court has been established or continued with power to serve a summon issued by a court under this code in any foreign territory in which the defendant actually and voluntarily resides, carries on business or personally works for gain। जहाँ पर डिफेंडेंट रहता हो दूसरे देश में तो उस देश के जो पॉलिटिकल एजेंट हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त की गई हो उसके द्वारा भी समन सर्विस करवाई जा सकती है, या फिर ऐसे कोर्ट जो स्थापित हो, इस्टेब्लिश्ड हो, जिससे समन सर्विस करवाई जा सके, तो उस कोर्ट के द्वारा भी समन सर्विस करवाई जा सकती है। सब क्लोज बी कहती है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे देश की ऑफिशियल गेजेट में एक नोटिफिकेशन देती है, क्या डिक्लेयर करती है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कोर्ट सिचुएट in any such territory and not established or continued in the exercise of any such jurisdiction as aforesaid, the service by such court of any summon issued by a court under this code shall be deemed to be valid service। अगर वो अपनी ऑफिशियल गेजेट में किसी स्पेसिफिक कोर्ट की डिक्लेरेशन दे देती है उस देश की किसी भी न्यायालय की
अगर स्पेसिफिक किसी न्यायालय को मेंशन कर देती है, डिक्लेयर दे देती है, तो इन दिस केस में उस कोर्ट के द्वारा समन सर्विस करवाना वैलिड माना जाएगा। The summons may be sent to such political agent or court by post or otherwise, or if so directed by the central government through the ministry of that government dealing with foreign affairs, or in such other manner as may be specified by the central government for the purpose of being served upon the defendant, and if the political agent or court returns the summons with an endorsement purporting to have been made by such political agent or by the judge or other officer of the court to the effect that the summons has been served on the defendant in the manner herein before directed, such endorsement shall be deemed to be evidence of service। जैसा कि यहाँ केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गेजेट में नोटिफिकेशन डिक्लेरेशन करके विदेशी न्यायालय के द्वारा हमारे सीपीसी के तहत अगर समन सर्विस करवाई जा सकती है, ऐसा वो डिक्लेरेशन कर दे सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इन दिस केस में वो समन सर्विस कैसे करवाई जाएगी? बाय पोस्ट, कुरियर के माध्यम से करवाई जा सकती है, या अन्य किसी माध्यम के द्वारा समन सर्विस करवाई जा सकती है। उस न्यायालय को भेजा जाएगा जिस न्यायालय के बारे में ऑफिशियल गेजेट में डिक्लेरेशन दी गई है। तो यह केंद्रीय सरकार निर्देश देती है, जो समन जो है विदेश मंत्रालय के माध्यम से भी भेजा जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के माध्यम से द्वारा भेजा जाएगा। तो बेसिकली ये क्या कहती है कि केंद्रीय सरकार जो है वो समन भेजने के लिए विदेश न्यायालय के माध्यम से भी समन भेज सकती है, जब वो किसी गेजेट ऑफिशियल गेजेट में नोटिफिकेशन डिक्लेरेशन दे दे, तो वो कि हमारे सीपीसी के द्वारा किसी विशेष न्यायालय के द्वारा सीपीसी के तहत समन भेजी जा सकती है। तो ये समन जो है दो तरीक़ों से भेजा जाएगा। एक है बाय पोस्ट या अन्य माध्यमों से उस न्यायालय को भेजा जाएगा, वो विदेश न्यायालय में, और यदि कोई एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसके माध्यम से भी भेजा जा सकता है समन उस न्यायालय में। रूल 26A डील करती है समन्स टू बी सेंड टू ऑफिसर्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज़। मीन्स फॉरेन कंट्रीज़ में रहने वाले किसी सरकारी अधिवक्ता को, सरकारी कर्मचारी को स्पेसिफाई कर दिया हो, गेजेट ऑफिशियल गेजेट में डिक्लेयर कर दिया गया हो भारत सरकार के द्वारा उसकी नाम, तो सिर्फ उसी के माध्यम से जो है समन सर्विस करवाई जा सकती है और ये समन सर्विस वैलिड मानी जाएगी। देखते हैं इसमें दी क्या गई है। वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट डिक्लेयर्ड in respect of any foreign territory that summons to be served on defendants actually and voluntarily residing or carrying on business or personally working for gain in that foreign territory may be sent to an officer of the government of the foreign territory. Officer of the government of the foreign territory specified by the central government. The summons may be sent to such officer थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट के इंडिया के माध्यम से उस व्यक्ति को, उस फॉरेनर गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारी को समन भेजी जाएगी जिसकी नाम स्पेसिफाई कर दी गई हो ऑफिशियल गेजेट में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, मीन्स इंडिया के गवर्नमेंट के द्वारा।
dealing with foreign affairs or in such other manner as may be specified by the central government, and if such officer returns any such summons with an endorsement purporting to have been made by him that the summons has been served on the defendant, such endorsement shall be deemed to be evidence of service. अगर समन रिटर्न आ जाती है, समन सर्विस तब भी नहीं होती है, तो वो जो विदेशी जो सरकारी कर्मचारी है जो समन सर्विस करवाने गई थी, वो अगर किसी रिपोर्ट को बनाती है तो वो रिपोर्ट जो है वैलिड मानी जाएगी, माना जाएगा कि वो समन सर्विस हो गई है, या फिर वो समन सर्विस कर देती है तो भी वो समन सर्विस मानी जाएगी उस फॉरेनर गवर्नमेंट कर्मचारी के द्वारा। ये रूल 626A में बताई गई है। रूल 27 में दी गई है सर्विस ऑन सिविल पब्लिक ऑफिसर और ऑन सर्वेंट ऑफ रेलवे कंपनी और लोकल अथॉरिटी। मीन्स अगर डिफेंडेंट जो है वो लोकल अथॉरिटी हो या फिर सर्वेंट ऑफ रेलवे कंपनी हो या फिर कोई पब्लिक ऑफिसर हो, तो इन तीनों में से अगर कोई हो तो समन की सर्विस कैसी करी जाएगी वो रूल 27 में बताई गई है। वेयर द डिफेंडेंट इज़ अ पब्लिक ऑफिसर नॉट बिलोंगिंग टू द इंडियन मिलिट्री, नेवल और नेवी और एयर फोर्सेस। पब्लिक ऑफिसर लेकिन वो नेवी, इंडियन मिलिट्री और एयर फोर्सेस ना हो, और इज़ द सर्वेंट ऑफ अ रेलवे कंपनी, वो रेलवे कंपनी की सर्वेंट हो, पब्लिक ऑफिसर हो लेकिन ये इंडियन आर्मी से वो रिलेटेड ना हो, और लोकल अथॉरिटी हो, तो इन दिस केस समन कैसे सर्विस करवाई जाएगी। द कोर्ट में इफ़ इट अपियर्स टू दैट द समन में बी मोस्ट कन्वीनियंटली सो सर्व्ड सेंड इट फॉर सर्विस ऑन द डिफेंडेंट टू द हेड ऑफ द ऑफिस इन विच ही इज़ एम्प्लॉयड टुगेदर विथ अ कॉपी टू बी रिटेन्ड बाय द डिफेंडेंट। तो ये डायरेक्ट, ये समन जो है डायरेक्ट डिफेंडेंट को नहीं भेजी जाएगी जो लोकल अथॉरिटी हो, पब्लिक ऑफिसर हो या फिर सर्वेंट ऑफ रेलवे कंपनी हो, तो उनके वो जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ के हेड इंचार्ज को भेजी जाएगी समन, और उसके साथ डिफेंडेंट की भी एक कॉपी समन की भेजी जाएगी जो वो हेड इंचार्ज है वो दे पाए उस डिफेंडेंट को समन की। ये रूल 27 में दी गई है। रूल 28 में बताई गई है सर्विस ऑन सोल्जर्स नेवी और एयर वायुसेना। अगर जो डिफेंडेंट है वो अगर सैनिक हो या फिर वायुसेना हो या फिर नेवी में हो, तो इन दिस केस जो है समन की सर्विस कैसी करवाई जाएगी। समन की सर्विस डायरेक्ट कमांडिंग ऑफिसर जहाँ वो काम कर रहा हो, सैनिक, वायुसेना या नेवी के जो डिफेंडेंट है जहाँ वो रहता हो, काम कर रहा हो, वहाँ के कमांडिंग ऑफिसर को सर्विस समन भेजी जाएगी, और साथ ही में समन की एक कॉपी डिफेंडेंट के लिए भी भेजी जाएगी जिससे वो कमांडिंग ऑफिसर डिफेंडेंट को दे पाए उसकी समन। ऑर्डर 5 के रूल 29 में दी गई है ड्यूटी ऑफ पर्सन टू हुम समन इज़ डिलीवर्ड और सेंट फॉर सर्विस। मीन्स जिसे समन सर्विस करने की ड्यूटी दी जाती है कोर्ट के द्वारा, जिस व्यक्ति को समन सर्विस के लिए ड्यूटी दी गई है उस समन सर्विस के लिए, तो उसकी ड्यूटी क्या होगी। बेसिकली सब रूल 1 कहती है वेयर अ समन इज़ डिलीवर्ड और सेंड टू एनी पर्सन फॉर सर्विस अंडर रूल 24, रूल 27 एंड रूल 28। रूल 24, 27 एंड 28 के तहत अगर किसी व्यक्ति को समन सर्विस करने की ड्यूटी दी जा रही हो तो वो बाउंड टू सर्व, वो बाउंड है समन सर्विस करने के लिए इफ़ इट पॉसिबल एंड टू रिटर्न इट अंडर हिज सिग्नेचर। वो समन सर्विस करने के बाद जो एक कॉपी उसके पास रह जाती है, मीन्स हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि नेवी जो है एयर फोर्स में है तो ये लोग
को डायरेक्ट समन सर्विस नहीं की जाती है, वहाँ के कमांडिंग ऑफिसर को समन सर्विस की जाती है और साथ ही में उस डिफेंडेंट की भी एक कॉपी दी जाती है। तो वो डिफेंडेंट की एक कॉपी समन सर्विस करने के बाद कमांडिंग ऑफिसर के पास जो एक समन की कॉपी रहती है, उस समन की कॉपी में उस कमांडिंग ऑफिसर की भी सिग्नेचर रहेगी और साथ ही में जो डिफेंडेंट है उसकी भी सिग्नेचर रहेगी एज अ प्रूफ, एक्नॉलेजमेंट एज अ प्रूफ रहेगी कि वो समन सर्विस करवा दी गई है। सब रूल 2 क्या कहती है, वेयर फ्रॉम एनी कोज सर्विस इज़ इम्पॉसिबल। अगर किसी कारणवश समन सर्विस जो है इम्पॉसिबल हो, समन सर्विस ना हो पाए, द समन सेल बी रिटर्न टू द कोर्ट। तो जो समन की कॉपी रहेगी वो उस कोर्ट में रिटर्न कर दी जाएगी, फिर विथ फुल स्टेटमेंट, उसकी सारी रिपोर्ट दी जाएगी कि क्यों ये समन सर्विस नहीं हो पाई उस व्यक्ति के द्वारा जिसे समन सर्विस की ड्यूटी दी गई थी। रूल 30 में दी गई है सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेटर फॉर समन। अगर किसी व्यक्ति को, जो डिफेंडेंट है, वो किसी ऊंचे पद में हो, वो हाई रैंक के हो और उसे समन भेजना सही ना लगे, तो इन दिस केस कोर्ट क्या कर सकती है, उसकी रिस्पेक्ट के लिए, उसके सम्मान के लिए लेटर भेज सकती है जो समन के समान ही मानी जाएगी। तो रूल 30 की सब रूल 1 क्या कहती है, द कोर्ट में नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग हेयर इन बिफोर कंटेंट सब्सटीट्यूट फॉर अ समन अ लेटर साइन बाय द जज और सच ऑफिसर एज ही मे अपॉइंट इन दिस बिहाफ वेयर the defendant is in the opinion of the court of a rank entitling him to such mark of consideration। जो समन, जो लेटर भेजी जाएगी, वहाँ जज की भी, उस कोर्ट की जज की सिग्नेचर भी हो सकती है या फिर जिसे उसने अपॉइंट किया हो उस लेटर को सर्विस करवाने के लिए, उसकी भी सिग्नेचर हो सकती है। सब रूल 1 में दी गई। सब रूल 2 कहती है अ लेटर सब्सटीट्यूटेड अंडर सब रूल 1 सेल कंटेन ऑल द पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड इन समन एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब रूल 3 सेल बी ट्रीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट एज अ समन। जो लेटर भेजी जाएगी वो समन के समान ही मानी जाएगी और उस लेटर में क्या लिखा होगा, जो समन में लिखा रहता है वही बातें उस लेटर में लिखी रहेगी और विथ रिस्पेक्टफुली उस लेटर में लिखी रहेगी, जो सम्मान के साथ उस लेटर को सर्विस करवाई जा रही है उस डिफेंडेंट को। ये सब रूल 2 में दी गई है। सब रूल 3 क्या कहती है, सब रूल 3 में दी गई है अ लेटर सो सब्सटीट्यूटेड मे बी सेंड टू द डिफेंडेंट बाय पोस्ट और बाय अ स्पेशल मैसेंजर सेलेक्टेड बाय द कोर्ट। पोस्ट के द्वारा भी वो लेटर भेजी जा सकती है या फिर किसी स्पेशल मैसेंजर जो कोर्ट के द्वारा नियुक्त की गई है उसके द्वारा भी वो लेटर भेजी जा सकती है और एनी अदर मैनर, किसी अदर मैनर के द्वारा भी लेटर भेजी जा सकती है विच द कोर्ट थिंग्स फिट, जो कोर्ट को सही लगे। एंड वेयर द डिफेंडेंट हैज़ एन एजेंट, और अगर डिफेंडेंट की कोई एजेंट है तो उसे लेटर भेजी जा सकती है और ऐसा माना जाएगा कि उस डिफेंडेंट को भेजी गई है। टू एक्सेप्ट सर्विस द लेटर में बी डिलीवर और सेंड टू सच एजेंट। ये रहा हमारा रूल 30।